कर रहा जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीएसएससी पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको पता है कि बीएसएससी सीजीएल 3 के प्रथम पाली की जो परीक्षा हो रही थी उसका पेपर आउट होने की बात जैसे ही सामने आई, बिहार में हाहाकार मच गया और एक बार फिर से सरकार पर और सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाने लगे। अब इस पर नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से इस मामले की जांच को लेकर बयान दिया है, वो भी आप सुनिए। आ रहा है बीएसएससी का पेपर भी, क्या चीज का एग्जामिनेशन का? बीएसएससी का जो पेपर हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया। नहीं, तू तो जांच कर रहा हो, तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए। तू दिख रहा है बहुत अच्छे यात्रा पर निकलने वाले हैं सर। फिर तो सुना आपने, नीतीश कुमार बोल रहे थे, यूं तो कई मुद्दों पर नीतीश कुमार बोल रहे थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने बीएसएससी पेपर लीक के मामले को लेकर सवाल कर दिया, तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो तो आप सुन रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की इन बातों का मतलब क्या है वो भी समझिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि इस मामले पर गंभीरता से जांच हो रही है। हालांकि कल आपने जो खबरें देखी उसके मुताबिक मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया गया है। छात्र दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। कम से कम प्रथम पाली की जो पेपर थे उसको रद्द कराने की मांग की जा रही है। जब कहा जा रहा है कि मिलान हो चुका है, जब पुष्टि हो चुकी है कि पेपर आउट हुआ था, तो ऐसे में अब पेपर रद्द करने की बात भी लगातार की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला सामने आया है इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी दिक्कत होगी उसे गंभीर रूप से उस पर कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है। आपको यह भी पता है कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की छानबीन कर रही थी और कई जगह इसे लेकर छापेमारी भी की गई। तो अब बिहार में बार बार पेपर लीक होने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सबब बनता जा रहा है। प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार के भी और बिहार सरकार के कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया बिहार में। बीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ। ये ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद अब बीएसएससी, जिस परीक्षा को 8 साल बाद कंडक्ट कराया जा रहा था और इस परीक्षा में 9 लाख जो बिहार के युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य दांव पर लगे हैं, इस परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला जैसे सामने आया तो उसके बाद से बिहार में हड़कंप मचा। छात्र नेता दिलीप लाइव सिटीज पर आकर खुलासा करते भी नजर आए और उन्होंने बताया कि क्या कुछ कैसे हुआ, कितने देर पहले उनके पास पेपर पहुंचा और कैसे उन्होंने ईओयू को तुरंत ही उसे फॉरवर्ड कर दिया था। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार ने बयान दिया है, गंभीरता से जांच हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ फैसला किया जाता है वो भी इंतजार का विषय है। क्योंकि छात्रों की नाराजगी देखिए चरम पर है। बार बार इस बात से परेशान है कि एक तो बहाली ली नहीं जाती है, एक तो वैकेंसी निकाली नहीं जाती है और 8 साल पर जब परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा था बीएसएससी के द्वारा, सचिवालय सहायक की परीक्षा जब कराई जा रही थी, तो ऐसे में 9 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा दिया गया। आखिर इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।